नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना से परेशान दुनिया के लिए पिछले एक हफ्ते में बहुत अच्छी खबरें आई। एक के बाद एक कई कंपनियों ने ये दावा किया कि उनकी वैक्सीन तैयार है, लेकिन सबसे पहली कंपनी जो बनी वो अमेरिकन कंपनी फाइजर, जिसको इजाज़त दी ब्रिटेन और बहरीन ने। ब्रिटेन में टीका लगना शुरू भी हो गया। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक ली। उसी दिन उस कंपनी ने भारत में भी आवेदन किया कि हमें यहाँ पे इजाज़त दी जाए। हर देश में अलग अलग जो भी अथॉरिटी होती है उससे इजाज़त लेनी होती है। रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है कि जब भी ऐसी वैक्सीन आप ईजाद करेंगे तो वो बॉडी जो है उसकी समीक्षा करती है, डेटा की एनालिसिस करती है, तब आपको इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त देती है। जैसे ही फाइजर ने अप्लाई किया उसके बाद SII जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बना रही है कोविशील्ड के नाम से, उसने भी अप्लाई किया। और जो भारत बायोटेक है जो हैदराबाद में है उसने भी अप्लाई किया, वो बना रही है कोवैक्सीन के नाम से, जिसका कि परीक्षण तीसरे दौर का परीक्षण चल रहा है। इसी बीच में क्या खबरें आने लगी कि आपको याद दिला दें कि इंटरपोल ने भी आगाह किया है कि जैसे ही ये वैक्सीन की खबरें चलने लगी है, बहुत सारे सक्रिय हो गए हैं लोग जो इसके नाम पे धोखाधड़ी कर सकते हैं। एक खबर ये आई। दूसरी खबर, देश में भी सोर्सेज के हवाले से जो खबरें चलती है उसमें इस तरीके की संभावना बनी रहती है कि गलत खबरें चल जाती हैं। तो मीडिया के एक सेक्शन में ये खबर चल गई कि SII जो पुणे में है उसने जो कोविशील्ड के नाम से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बना रही है उसकी, और जो भारत बायोटेक ने अप्लाई किया है कोवैक्सीन के लिए, उसके दोनों जो वैक्सीन है उसकी इमरजेंसी इस्तेमाल की जो मंजूरी मांगी थी, जो अथॉरिटी से संबंधित सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने उसको इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जो अर्जी किया था उसको रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि इजाज़त नहीं दी है। बस अब वो खबर चलने लगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन तीनों का आवेदन आया हुआ है और इसको लेकर के हेल्थ मिनिस्ट्री ने तत्काल जो है खंडन जारी किया और कहा कि ऐसा कुछ फैसला नहीं लिया गया है जो मीडिया में ये खबर चल रही है, यानी कि उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने माना है कि तीनों का आवेदन आया हुआ है, उस पर विचार चल रहा है। जो सेट प्रोसीजर है उसके थ्रू हम जाएंगे, उसके हमारे साइंटिस्ट हैं, वो डेटा जो भी उपलब्ध ये लोग कराए होंगे उसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कितना सुरक्षित है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल होता है जब भी ऐसी वैक्सीन आती है कि वो सुरक्षित कितनी है, कितनी असर कारक है वो, और उसका सक्सेस रेट कितना है। जैसे कि फाइजर के बारे में 95% किया जा रहा है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो एवरेज बताया जा रहा है जिसको SII तैयार कर रहा है उसका 70% बताया जा रहा है, जबकि भारत बायोटेक का 90+ बताया जा रहा है। तो उसमें सब कुछ देखा जाता है और बहुत ही उसका एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हो करके हर वैक्सीन को गुजरनी पड़ती है। 2 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया ये है कि जो आपने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन बनाने के बाद आप डेटा वगैरह उसकी जमा कीजिए, उसके बाद उसको देखा जाएगा। दूसरी प्रक्रिया ये है कि तीसरे दौर का परीक्षण चल भी रहा हो तो भी आप इमरजेंसी में अप्लाई करते हैं कि ऐसे ऐसे ज़रूरत है, लिहाजा इमरजेंसी में अप्लाई कर रहे हैं और हमारा डेटा ये है, ये देख लिया जाए, तो फिर सेट प्रोसीजर से वो गुजरता है। तो ये तीनों कंपनियों ने जो अप्लाई किया है वो इमरजेंसी के लिए ही अप्लाई किया है। और भारत में अभी जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं किसी वैक्सीन को इजाज़त नहीं मिली है, वो प्रक्रिया चल रही है। आज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, उसमें जो है फैसला होगा। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। बहरहाल जो ये खबर चल रही थी वो खबर गलत है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।